नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपूत। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में रविवार 14 अप्रैल को अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश का सिलसिला 15 और 16 अप्रैल को भी देखने को मिलेगा और 17 अप्रैल से मौसम साफ रहेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार से ही प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। तारीख को आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही करीब करीब मिलेगी। कुमाऊं के जो लोअर कुमाऊं रीजन है उसमें थोड़ी कमती है, लेकिन और जगह जो है हल्की से मध्यम जो है वो आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो 14 तारीख के लिए जो वार्निंग में है उसमें ओलावृष्टि है, वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगी आपको जो है हर डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा। और इसके साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी, या कहीं कहीं पर झक्कड़ है, खासकर जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, देहरादून है, तो इनमें झक्कड़ की भी जो है वो संभावना रहेगी। नवरात्रि में सिद्ध पीठ ज्वालप्पा देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा विधि विधान के साथ की गई। इस दौरान मंदिर में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और मंदिर के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद अंथवाल ने भी विधि विधान के साथ मंदिर में माथा टेक लोक सुख शांति की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। नवरात्र चल रहे हैं तो यहाँ पर हम माता के दर्शन के लिए आए हैं और ये एक सिद्ध पीठ है। तो जो है हम हर बार जब भी नवरात्र होते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी जिस भाव से आता है माता उसकी जो है उसी मनोकामना। माँ ज्वालप्पा ये सिद्धपीठ है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। और सची ने इंद्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती ज्वालेश्वरी ने 2 वरदान दिए थे, मांगे थे उसने सची ने, और उन्होंने तथास्तु कह के, एक तो था कि यहाँ आपको रहना है और जो श्रद्धा से आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है, और दूसरा मुझे इंद्र प्राप्त हो। तो दोनों बातें हुई और उसके बाद से आज तक फिर ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। बड़े भाव से जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो फिर लगातार ये सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में 75% से अधिक संख्या में मतदान कराने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसे देखते हुए अब गर्भवती महिलाओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ तक लाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उन गर्भवती महिलाओं की मैपिंग की गई है जिन्हें मतदान के दिन डोली की जरूरत हो। जितनी भी धात्री माताएं हैं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन सभी की मैपिंग की गई है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में विशेष रूप से कौन सी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिन्हें डोली की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ जैसा कि बूथ वाइज हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी जो बनाया गया है उसमें नजदीकी जो 108 एम्बुलेंस है उसके वाहन चालक का नंबर शेयर करते हुए भी व्यवस्था ये की जा रही है कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो कि मतदान करने के लिए केंद्र पर आएंगी, उनको यथासंभव सारी सुविधा दी जा सके, उनके घर से लेकर के रोड हेड तक एम्बुलेंस के माध्यम से, और उसके बाद जो कि वैसा होता है कच्चा रास्ता वहां पर डोली के। लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते अवैध रूप से शराब, नकदी और अन्य सामग्रियों के वितरण पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार अभियान चला रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि 16 मार्च से अब तक करीब 15 करोड़ 52 लाख रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया, जिसमें नकदी, शराब, नशे का सामान और कीमती धातु शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले एक हफ्ते में अब सख्ती बरतते हुए ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन न हो। तो काफी किया गया है। पिछले अगर लोकसभा चुनाव के साथ कंपेयर करें, हमारी फिगर्स काफी हाई हैं। 16 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक की फिगर्स अभी लगभग 15 करोड़ 52 लाख हैं, और इसमें सभी सम्मिलित है, लिकर, प्रेशियस मेटल्स और कैश सब मिलाकर, नारकोटिक्स ऑल्सो।
अभी तक सीजर ठीक है, इसमें और ज्यादा प्रयास अब ये किया जा रहा है क्योंकि अब नेक्स्ट 1 वीक में जो सीजर है और हमारी जितनी भी मॉनिटरिंग चल रही है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली करते हुए प्रयास ये किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में अभी सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी उत्तराखंड में पहली जनसभा करने जा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति का अपमान कर रही है। कि हमने हर मुद्दे पर खेद व्यक्त किया और सुप्रिया सुरेश जी ने खुद ही उसको हटवाया। जो आपत्तिजनक पोस्ट पड़ गई थी उसके लिए क्षमा याचना भी मांगी। ये भाजपा के लोगों को मुद्दा तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या भाजपा के लोगों ने या भाजपा की नेत्रियों ने कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए भी क्षमा याचना मांगी? वो तो भाजपा के सीधे कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के वर्कर हैं जो इस कांड में लिप्त रहे। कांग्रेस के बड़े नेता मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और इनकी एक बड़ी नेत्री महिला उम्मीदवार पर अभद्र उन्होंने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर। उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उसको इनाम देते हुए उत्तराखंड में पार्टी का झूठ का पुलिंदा न्याय पत्र जिसको इन्होंने कहा है उसको जारी करने के लिए उसको अधिकृत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा कर वोटरों को लुभाने में लगे, वहीं मंगलोर के लिबरहेड़ी में पहुंची बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा में चुनाव लड़ रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनेक व्यवस्थाएं की हैं। मतदान स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करना, ऑब्जर्वर की तैनाती करना, बूथ लेवल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, पोलिंग पार्टियों का रैंडमाइजेशन करना, सेक्टर ऑफिसर की तैनाती करना और अन्य व्यवस्थाएं इसमें शामिल है। मतदान के दिवस पर और जो हमारा जब भी हमारा प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है या पार्टी का मूवमेंट होता है, इन सभी कार्यक्रमों में जो भी हमारे कार्मिक तैनात होते हैं, इनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। इस बार ये प्रयास भी किया गया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट जो होगी वो समस्त कार्मिकों को उपलब्ध होगी, चाहे वो राज्य के भीतर के पंजीकृत कार्मिक हो अथवा किसी अन्य राज्य के कार्मिक भी उसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा एक बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने ये प्रयास किया कि हर पोलिंग पार्टी को ये जानकारी हासिल हो। उनको एक चार्ट बना के दिया जा रहा है कि उनका नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा होगा, उसमें कौन से डॉक्टर तैनात होंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल इनके डॉक्टर्स के एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें एवन टीवी। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष रहे हैं, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ गांव डुमक में ग्रामीण सड़क को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत थे। ग्रामीण अंकित भंडारी और अन्य लोगों का कहना है कि आज से गांव डुमक के हर रास्ते गली में वोट का बहिष्कार के पोस्टर लगे होंगे। खटीमा के एक निजी होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को तलवार और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खटीमा को एक आदर्श खटीमा बनाने का मेरा निरंतर प्रयास रहा है।
खटीमा एक आदर्श खटीमा बने, ये मेरा निरंतर प्रयास रहा है। मैं पहले दिन से, जब मैं यहाँ का विधायक नहीं भी था, तब भी मैं सोचता था कि मेरा खटीमा सबसे आदर्श खटीमा बनना चाहिए, सबसे उत्तम खटीमा बनना चाहिए और हर क्षेत्र में खटीमा का नाम होना चाहिए। उस दृष्टि से बहुत सारे प्रयास लगातार यहाँ पर किए गए हैं। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी है कि विकास आधारित राजनीति आगे बढ़े, विकास आधारित चीजें आगे बढ़नी चाहिए। अभी भी हमारा प्रयास है कि खटीमा के आसपास हमारा चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, नई ट्रेनें यहाँ से चलनी हो, यहाँ से किच्छा खटीमा रेलवे लाइन बननी हो, या पंतनगर का